अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कर्फ्यू का समा है, जंग का समा है, और जिस तरीके से तैयारियाँ की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, तो ऐसा लगता है कि 24 नवंबर ने जो है वाकई ही इस हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो काबिल मज़म्मत हैं, क्योंकि इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो अजीब व गरीब ही जो स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जी जो भी इस वक्त एहतजाज में शरीक होगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, आवाम हो, उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, उनकी मोबाइल सिम्स, उनके घर में गैस, पानी, बिजली के कनेक्शंस और उनकी तालीमी डिग्रियाँ, स्नात तमाम जो है वो मनसूख कर दी जाएंगी, और उन्हें आइंदा कभी किसी जगह नौकरी या कहीं पर दाखिला तालीमी इदारों में नहीं मिल पाएगा, और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहता हूँ कि ये मुल्क आपके बाप का मुल्क है। ये आपके बाप ने आपको जो है विरासत में दिया है कि आप इसके ऊपर जो कानून बनाएंगे और आवाम मान लेगी। आप एक घटिया इंसान हैं, आप इस ओहदे पे रहने के काबिल नहीं हैं, और आपको लाने वाले आपसे भी बड़े घटिया हैं। आपको लाने वाले आपसे भी बड़े घटिया इंसान हैं, और ये पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से आप इस वक्त कर रहे हैं ये आपके गले में पड़ेगा, आपको रोडों पे घसीटा जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर आवाम अपने पर आ गई, एहतजाज आइन जो है वो आपको एहतजाज का हक़ देता है, पुरअमन एहतजाज का, लेकिन आप उसके ऊपर जिस तरीके से ये इक़दाम कर रहे हैं, ये आपके लिए जो है आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, क्या आपने सारी ज़िंदगी सौदे पे रहना है या आपके सहूलतकारों ने सारी ज़िंदगी आपको सहूलत देनी है। ये तमाम चीज़ें जो है आवाम एक मिनट के अंदर उड़ा कर रख देगी। और ये याद रखिएगा कि ये आवाम है, ये बांग्लादेश ना बनाए इस मुल्क को। अगर बांग्लादेश बन गया तो ये, अगर जब आवाम बाहर निकल आई इकट्ठी होकर, तो 1 करोड़ आवाम भी बाहर निकल आई ना, तो आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये जितने इदारे या जितने आपने पंजाब पुलिस, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि ये इन एक्शन होंगे, ये कोई काम नहीं आएगा। ये याद रखिएगा, ये उड़ा के रख देंगे आप लोगों को, आपके इक़दाम को उड़ा के रख देंगे। 24 नवंबर को अगर एक पार्टी एहतजाज की कॉल दे रही है, आप उसे एहतजाज करने तो उनका हक़ है। हाँ, अगर वो उसके ऊपर अगर कोई इंतशार फैलाते हैं, कोई तोड़ फोड़ करते हैं, तो आप उस पर एक्शन लें। आपके डर और खौफ का तो ये आलम है कि जहाँ जहाँ पीटीआई जो है वो जलसा करने जाती है वहाँ दफ़ा 144 लगा देते हैं। वैसे पीटीआई को बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उसने हुकूमत को वाकई जो है चने चबवा दिए हैं। तो इस वक्त जिस तरीके से आप इक़दाम कर रहे हैं, ये इक़दाम इस तरीके से नहीं होंगे। और आप अगर चाहते हैं कि जो है आप इज़्ज़त के साथ जो है इस ओहदे से जाएं, तो कम से कम इस जो है चीज़ों का ख़्याल करें। आवाम के जो है जो हकूक़ हैं उनका जो है ख़्याल करें, और उसके बारे में कुछ सोचें। ये जो चीज़ें आप करने जा रहे हैं ये आपके लिए नुकसानदेह है, ये याद रखिएगा। ये स्टूडेंट्स को आप जो धमकियां दे रहे हैं, वैसे भी आप ये बताएं कि अगर आप मोबाइल सिम बंद कर देंगे क्या हो जाएगा। आप इंटरनेट तो वैसे ही बंद कर देते हैं, दिन में 2-2 3-3 दफ़ा तो 2-2 4-4 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है। अब मज़ीद इंटरनेट बंद होने जा रहा है। उसके बाद जो है आप जो मोबाइल में सिग्नल आते नहीं हैं तो सिमों का क्या करेंगे। दूसरी जानिब सारे इदारों के अंदर तो रिटायर फ़ौजियों, जर्नेलों को नौकरियां दी जा रही हैं, तो ये हम डिग्रियां लेके क्या करेंगे। उन डिग्रियों का मचार डालेंगे। उसके ऊपर इस वक्त पकोड़े खा के हम लोग, समोसे खा के, और उससे हाथ साफ़ करके कूड़ेदान में फेंकने के ही काम आती है हमारी डिग्रियां। तो आप डिग्रियां कैंसिल करके भी कौन सा तीर मार लेंगे। उसके बाद अगर आप पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त करते हैं या उसे मनसूख करते हैं, तो पासपोर्ट का हमें क्या फ़ायदा है। बाहर जाने के लिए आपने इतनी कड़ी शराइत रखी हुई हैं जिसको आम पाकिस्तानी तो पूरा कर ही नहीं सकता। और अब ये बताएं कि जिस तरीके से आप ये इक़दाम कर रहे हैं, तो कल को जब दूसरी हुकूमत आएगी और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो फिर आप क्या कहेंगे। फिर आप इसी रोड के ऊपर चीखते अवाम के साथ ही खड़े होंगे कि जी अवाम निकले हमारे लिए। और नवाज़ शरीफ साहब जिस तरीके से पहले तकरीरें फरमाते हैं कि अवाम मेरे लिए नहीं निकली, आपके लिए क्यों निकलेगी। आपकी शक्ल है निकलने वाली, आप लोगों के करतूत हैं निकलने वाले, आप लोगों के साथ अवाम खड़ी हो, किस लिए खड़ी हो।
تبھی تو آپ لوگوں کو جعلی حکومت بنا کر آنا پڑا ہے، فارم 47 لے کر آنا پڑا ہے۔ آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ ٹرینیں بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، پورے ملک کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ چند ہزار لوگ یہ لوگ لے کر آتے ہیں، اور چند ہزار لوگوں کے لیے آپ 25 کروڑ عوام کو اس خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ کا باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں۔ پہلے ہم لوگ صرف اور صرف ویلاگس کر رہے تھے، ہم کسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایز بینگ دا پاکستان سٹیزن کی حیثیت سے میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میں ایز صحافی بھی نہیں کر رہا، اور میں ایز جو ہے کسی کا پارٹی کا ورکر بھی نہیں کر رہا، اور ویسے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے یا کسی اور جماعت سے یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں سچ لگتی ہے، حق لگتی ہے، اور ہم عوام تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن آپ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کو جو ہے 1947 والی کنڈیشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے عوام سے بھی کہ ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کے لیے واقعی ہی نکلا جائے۔ آپ تحریک انصاف کے لیے 24 نومبر کو نکلے نہ نکلے، اپنے لیے پاکستان کے لیے ضرور نکلیں۔ ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان 2 نمبر بندوں کو جو ہے گھر بھیجیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ میں اجازت پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گا نئی چیزوں کے ساتھ۔